नमस्कार। सोचिए, क्या हो अगर दिन का कोई एक खास वक्त आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बदल दे। आज हम प्राचीन ज्ञान के एक ऐसे ही रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो कुछ ऐसा ही करने का वादा करता है। हमारे प्राचीन ग्रंथ एक बड़ा ही रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि सुबह 3:40 पर जागना सिर्फ एक आदत नहीं है। ये तो यूनिवर्स की तरफ से एक इन्विटेशन है, एक मौका है खुद से एक गहरे लेवल पर जुड़ने का। लेकिन एक मिनट, असली बात यह है कि सिर्फ अलार्म बजने पर आंखें खोल लेना ही काफी नहीं है। असली जादू वो तो तब शुरू होता है जब उस शांत, उस पवित्र समय का इस्तेमाल अपने मन, शरीर और आत्मा को नर्चर करने के लिए किया जाता है। तो आखिर इस मिस्टीरियस इन्विटेशन के पीछे का राज क्या है? चलिए इस सेक्रेड टाइम, जिसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, उसकी गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये इतना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, पुराने भारतीय टाइम कीपिंग सिस्टम में पूरे दिन को 48-48 मिनट के 30 हिस्सों में बांटा गया था और इन हिस्सों को मुहूर्त कहते थे। इनमें से एक खास मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। इसे सृष्टिकर्ता यानी ब्रह्मा का समय माना जाता था, क्रिएटिविटी और नई बिगिनिंग्स का समय। जरा सोचकर देखिए, सूरज उगने से ठीक 96 मिनट पहले जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब एक खास एनर्जेटिक विंडो खुलती है। और जानते हैं इसका सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा है? सुबह के 3:40। और ये कोई बस यूं ही कही गई बात नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त की इंपॉर्टेंस सदियों से हमारे कई प्राचीन ग्रंथों में गूंजती रही है। सबके सब इसके जबरदस्त फायदों की गवाही देते हैं। चाहे अथर्ववेद हो, चरक संहिता हो या फिर शिव पुराण, अलग अलग समय के ग्रंथ एक बात पर पूरी तरह से सहमत हैं। इस वक्त जागने से फिजिकल हेल्थ, मेंटल क्लैरिटी और स्पिरिचुअल ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। मतलब ये एक ऐसी विजडम है जो टाइम टेस्टेड है। और सबसे कमाल की बात क्या है पता है? ये एंशिएंट विजडम आज की मॉडर्न साइंस के साथ भी रेजोनेट करती है और हमारे शरीर और मन कैसे काम करते हैं, इसके बारे में बड़े ही फैसिनेटिंग कनेक्शंस सामने लाती है। ये कनेक्शन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। जिसे पुराने ग्रंथ तीसरी आंख कहते थे, मतलब इंट्यूशन का सेंटर, उसे आज की साइंस पीनियल ग्लैंड के तौर पर पहचानती है। वही ग्लैंड जो हमारे सोने जागने के साइकिल को कंट्रोल करती है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान पीनियल ग्लैंड सबसे ज्यादा एक्टिव होती है। इस वक्त हमारा मन नींद और जागने के बीच की एक बहुत ही यूनिक स्टेट में होता है और इसी वजह से वो नए आइडियाज, इंटेंशंस और पॉजिटिव सजेशंस को एब्जॉर्ब करने के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रूप से रिसेप्टिव हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस पावरफुल एनर्जी का फायदा कैसे उठाया जाए। ये प्रैक्टिस 3 फंडामेंटल पिलर्स पर टिकी है जो इसकी सफलता की नींव रखते हैं। पहला पिलर है संकल्प। अब ये सिर्फ कोई विश या गोल नहीं है, नहीं, ये एक लेजर फोकस्ड इंटेंशन है। एक ऐसी पावरफुल एनर्जी जो यूनिवर्स को एक क्लियर सिग्नल भेजती है और रास्ते के सारे डाउट्स और ऑब्स्टिकल्स को हटा देती है। दूसरा पिलर है ब्रह्मचर्य। ट्रेडिशनली इसका मतलब संयम होता है, लेकिन यहाँ इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब है अपनी वाइटल एनर्जी को कंजर्व करना, उसे बचाना। मतलब अपनी एनर्जी को फालतू की एक्टिविटीज में वेस्ट करने की बजाय उसे अपनी बुद्धि, कंसंट्रेशन और फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ाने में लगाना। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी पिलर है स्लीप डिसिप्लिन। देखिए, जल्दी जागने का मतलब नींद की कुर्बानी देना बिल्कुल नहीं है। शास्त्रों में 5 से 6 घंटे की गहरी आरामदायक नींद रेकमेंड की जाती है और इस बात पर जोर दिया जाता है कि कम नींद लेकर जल्दी उठना शरीर पर एक तरह का अत्याचार है। और ये सब शुरू होता है रात को सोने से पहले। सोने से बस 15 मिनट पहले स्क्रीन्स को दूर रख दीजिए, दिमाग को शांत कीजिए, शायद कुछ हल्का फुल्का पढ़ लीजिए या मेडिटेट कर लीजिए और एक गहरी रेस्टफुल नींद का इंटेंशन सेट कीजिए। यकीन मानिए, ये छोटा सा रूटीन आपकी नींद की क्वालिटी और अगली सुबह की सक्सेस में जमीन आसमान का फर्क ला सकता है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि कोई जोश में आकर अपना अलार्म सीधा 3:40 का लगा ले, एक बहुत ज़रूरी सलाह है। शुरुआत धीरे धीरे करें। ये कोई स्प्रिंट नहीं, ये एक मैराथन है। अपने स्लीप पैटर्न में अचानक से इतना बड़ा बदलाव करना शरीर को एक जोर का झटका देने जैसा है और इससे सारी मेहनत बेकार हो सकती है। याद रखिए, सच्चा और लास्टिंग चेंज हमेशा धीरे धीरे, रिस्पेक्ट के साथ और शरीर की रिदम के साथ तालमेल बिठाकर ही होता है। तो करना क्या है? एक ग्रेजुअल अप्रोच अपनाइए। पहले हफ्ते 5 बजे उठने का टारगेट रखिए। जब बॉडी एडजस्ट हो जाए
तो दूसरे हफ्ते इसे 4 साढ़े 4 कर दीजिए और तीसरे हफ्ते तक 4 बजे या उससे पहले उठने की एक पक्की आदत बन सकती है। इससे शरीर को बिना किसी शॉक के एडजस्ट होने का पूरा टाइम मिल जाता है। और ये सब हमें एक आखिरी पावरफुल थॉट पर लाके छोड़ देता है कि शायद असली ट्रांसफॉर्मेशन किसी एक दिन के जोश में नहीं, बल्कि एक डेली स्ट्रक्चर्ड सिस्टम में मिलता है। एक ऐसा सिस्टम जिसे लगातार फॉलो किया जाए, एक ऐसा सिस्टम जो तब भी काम करे जब मोटिवेशन कम हो। तो ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ एक समय नहीं है, ये एक अवसर है। सवाल यह है कि क्या इसे अपनाने के लिए हम तैयार हैं?